जय हिंद फौजी भाइयों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग को ऑलरेडी परिवार में स्वागत है। इस टारगेट सीरीज में आप लोग का अभिनंदन है, अभिनंदन अंदन अंदन है और सारा अभिनंदन है। ठीक है, तो ये टारगेट सीरीज एसएससी जीडी का जो चलाया जा रहा है मित्र, और अब तो खुशी ही खुशी है कि एग्जाम डेट भी घोषित, अरे सॉरी मतलब फॉर्म डेट में तो आप लोग को और लाइव भी आकर बताया था और मैं वीडियो बनाकर भी डाला हूं कि जो फॉर्म डेट है ना, वो क्या बताई गई है। लगभग हम लोग को फॉर्म डेट निकलेगा 30 मार्च तक। 30 मार्च तक जो है ये फॉर्म इसका आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो है 30 मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि डेट क्या थी, 15 तारीख तक आना इसको था। ठीक है, कितने तारीख तक, 15 मार्च तक आना था, लेकिन 15 मार्च तो नहीं और ये 30 मार्च तक इसको बता दिया जाएगा कि, और मैं बता दूं, अरे सॉरी नवंबर। ये देखो, मैं ये एग्जाम डेट बता रहा था भाई, एग्जाम डेट लिख लो। एग्जाम डेट 15 या 30। और देखो तुम लोग कहोगे भैया फॉर्म तो आया नहीं। फॉर्म जो है ये 15 नवंबर तक आ जाएगा। कितने नवंबर तक, 15 नवंबर तक आ जाना था, लेकिन कितने नवंबर है भाई, 19 नवंबर हो गया। कितने नवंबर हो गया, 19 नवंबर हो गया, और 15 नवंबर तक फॉर्म नहीं आया। कितने दिन बढ़ गए हम लोग, 4 दिन आगे बढ़ गए भाई। तो उल्टा रीत हो गई, हित प्रीत हिताई मिताई जात जन्म सब छोड़ देना। ठीक है, अब ये डेट इसी के मतलब की 30 नवंबर की बात की जा रही है। हमने पोस्ट डाल दी है कि 30 नवंबर तक। अगर नवंबर में आ रहा है तो मार्च से पहले ये एग्जाम नहीं करवा सकते भाई, कि मार्च से पहले एग्जाम ये करवा ले। अगर पेपर का पैटर्न बताएं तो जैसे टीसीएस बनाती थी उसी प्रकार ये भी बनाएंगे। अगर एज की बात करें मित्र कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज की अगर हम बात कर लें तो एज जो है 1/1/2025 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद इसमें 5 साल और जोड़ दो तो ये 23 वर्ष हो गया। एसएससी और एसएसटी जो होते हैं ना, एससी के जो होते हैं, एससी इनके लिए 5 साल, ओबीसी के लिए इनके लिए 3 साल, और जर्नल के लिए इनके लिए भी 3 साल लगभग होता है। ठीक है, बढ़ा दे एज रिलेशन कर दें तो अलग बात है। एज रिलेशन कर दें, जैसे देखिए रेलवे आरपीएफ में क्या बताया था कि उन्होंने एक ऐसा नौटंकी कर दिया भैया कि उसने एज रिलेशन ही खत्म कर दिया। क्या कर दिया, एज रिलेशन खत्म, थोड़ा कम कर दिया, मतलब 2 साल घटा दिए थे वो। ठीक है, तो अलग बात है, लेकिन ये है इनको क्या कर देना है, ऐसे एक नागिन वाला जैसे पेपर बनेगा, पेपर इनको अभी हमारे पास समय है, तो ऐसे नागिन वाला हाल बनाना, वैसे ऐसे बिल्कुल बजाय देना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इनको एक अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से, बिल्कुल नागिन के रूप में इन सिलेबस को नचा देना है कि हम लोग इनको अपने कब्जे में कर लें। जैसे नागिन है, नाच मेरी नागिन, ऐसे तो वो सिस्टम खत्म कर देना है, बिल्कुल नागिन बना के रख दो इनको। तो नागिन आज हम लोग इन लोगों को बनाएंगे कि नागिन कैसे बनाते हैं। हिंदी में तो हम लोग को लिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है। अच्छी बात है। कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, एक वचन, द्विवचन, समझ रहे हो भैया। तो लिंग और वचन पढ़ने होते हैं, तो ये आप लोग को लेना है। नागिन बना दो, बिल्कुल नागिन, क्योंकि 30 नवंबर तक ये पेपर आ रहा, फॉर्म आ रहा है, और 30 नवंबर के बाद लगभग मार्च में पेपर इसका 15 से 30 मार्च तक इसका पेपर भी कराया जाएगा। तो ये सोच लो कि 6 महीने तो हम लोग को चाहिए, 5 से 6 महीने।
और इनकी औकात नहीं कि 5 से 6 महीने से पहले पेपर करवा ले। एसएससी जीडी का मामला है, ठीक है। और देखो गणित में आज हम लोग डिस्काउंट लेंगे। क्या लेंगे? डिस्काउंट, जिसे कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट कहते हैं भैया, छूट। समझ रहे हो आप लोग? जिसे कहते हैं छूट, यानी छूट ले लो। जब आप लोग बढ़िया, और जो हमारे दीदी लोग हैं मेकअप के सामानवा ले जाए हैं, मेकअप के सामान, तो अगर वो भैया क्रीम जो होती है ना, क्रीम, ये जो क्रीम आती है ना फेयर एंड हैंडसम, बढ़िया चेहरा पे गोल गोल लगाने के लिए फेयर एंड हैंडसम जो आता है, फेयर एंड हैंडसम अगर वो 100 रुपए बता देते तो ना भैया 80 रुपया ले लो। उतना होशियार होते वो पहले ने 120 बताए के बैठा था, तो 80 रुपया ले लो। उनका पता कि 100 के दीदी ले हैं, तो 100 के बताई तो 20 छोड़ी है, 80 देना पड़ी। तो जो बेचे वाला होता है वो सीधा बताई है बहनी 120 रुपया का है, और बहनी तुरंत 20 रुपया कट करके 100 रुपया दे दे, नेम है। तो छूट का काम यही होता है, छूट पे छूट होना चाहिए। कै परसेंट? मान लो पर हम 20% छूट दे दिया, 120 रुपए का था, कितने का था? 120 का था। समझ लो बात को, 120 का था, मैंने 20% छूट दे दिया। 120 का था, 20% का छूट दे, कितने का पड़ेगा? तो जितने परसेंट का छूट दिया ऊपर रखो, और जिस पर दिया उसको नीचे रखो, यानी परसेंट को दे तो ये हम 100 नीचे रखेंगे, और क्या करेंगे? 120 ऊपर रखेंगे। काट दो, सटासट काट दो। अगर सीधा इसमें हटाओ, इनको उल्टा सीधा मत करो, कुछ ना करो, कुछ करना ही ना यार, क्या करने को, कुछ नहीं करने को। 100 रुपया में से अगर मान लो कि 20% छूट दिया गया, तो 20% घटा देंगे, 80% मामला बचा, 80% का मामला बचा, 80% रुपया देना है। तो ये मामला होता है छूट का, ये होता है मामला छूट का। अब आते हैं हम लोग मिरर इमेज रीजनिंग पे। हमारा टारगेट है आज का मिरर इमेज रीजनिंग का। जैसे एक दर्पण होता है, शीशा उसा नहीं कहा, शीशा उसा कुछ नहीं बा, शीशा हो तो दिखाई कि दर्पण बा, शीशा लाई का हो, व्यवस्था करी शीशा के। चलो ठीक है, शीशा नहीं बा। मान लो कि हमार आईना में है, ऐसे ही हमार आईना बा, ये जो है ये हमार का बस इमेज शीशा बा, शीशा। अब जब इना हम अपन थोपड़वा देखा तो बिल्कुल जैसे हमार बा वैसे दिखाई, जैसे आपके थोपड़वा बा वैसे दिखाई। और जैसे हम ई का देखा तो ये पलट के दिखाई। कभी भी इमेज जो बनती है बिल्कुल विपरीत बनती है। ई हमार चेहरा, ई गलवा इधर आई जाई, और ई गलवा इधर आई जी, लेकिन दोनों के डिजाइनिया भगवान ने ऐसा बनाया कि बिल्कुल सेम बा। का बा? सेम। तो मामला बिल्कुल सेम होता है। तुझे तेरी आंखों में पहचाना, आंखों में काहे देखेंगे भैया, शीशा घर में लगा, तो आंखों में काहे देख के हम तुम्हारी तस्वीर देखते हैं, तुम्हारी आंखों में तुझे मैं चमकता हुआ देखता हूं, ये सब मामला नहीं होना चाहिए। तो ये होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब देखिए स्टैटिक जीके क्या होता है, क्या होता है स्टैटिक जीके। अगर एक छोटा सा एलकेजी या यूकेजी का क्वेश्चन करूं कि ये बताओ राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी फूल, राष्ट्रीय फूल क्या है, स्टैटिक जीके है। से बताएंगे कमल के फूल, ये हमार गेंदा के फूल, ये हमार गुलाब के फूल, कोई कमल का फूल मिलता ही ना। जैसे कोई गर्लफ्रेंड फंसाए हैं तो कहें हे हमार गुलाब के फूल, तो मामला गुलाब के फूल नहीं, यहां कमल के फूल की बात कर रहा हूं। लोटस जिका अंग्रेजी में कहा ना, लोटा नहीं, लोटस। लोटस का मतलब बाबू, मतलब कि वो कीचड़ में खिलता है। किसमें खिलता है? कीचड़ में। और वही व्यक्ति कीचड़ में खिलेगा जो मेहनत करने वाला होगा, वही चमकेगा। तो ये हमारा स्टैटिक जीके में बात आती है। अरे यही नहीं आती। मान लिया कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे, भारत के प्रथम क्या थे, मतलब जज साहब कौन थे। तो ये सब स्ट्रेटेजी, ये कभी बदलेंगे नहीं कि उनका रूप और रूप रंग रेखा बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। करंट अफेयर होता है कि वो बदल दो। करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं, थोड़ा करंट अफेयर की बात कर लेता हूं। जो करंट अफेयर्स है वो 6:30 बजे उत्कर्ष क्लास पे क्लास चलती फ्री यूट्यूब पे, आराम से। जो लोग लास्ट तक देखिए उनका पता हो जाए। इच्छा हो तो लाइक कर दियो, मजा आई, और मजा ना आई तो लाइक भी ना करो, गाली कमेंट में जरूर लिख दियो। भाई हम यहां मजा भी लेंगे और अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे मस्त तरीके से।
हेलो दोस्तों, आई एम ये क्या, कोई मतलब नहीं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हम यही बिल्कुल ठोक देंगे, पेपर में झोंक देंगे। क्या झोंक देंगे भाई, कुछ नहीं झोंक। तो इसी पे एक मोटिवेशन लाइन है, क्योंकि हमारा ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। ये आप लोग बिल्कुल नोट करेंगे, A4 साइज पेपर में नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और बढ़िया से नोट करने के बाद बढ़िया, और हर संडे का, कब, हर संडे का मॉक टेस्ट होता है। क्या होता है, मॉक टेस्ट बिल्कुल आप लोग फ्री में दे सकते हो। मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और चेक भी कर सकते हो। और RWA की बात करूं, RWA पर इनके लिए कर्मा बैच था। क्या है, कर्मा 2.0 आने वाला है। और कर्मा बैच जो लोग पहले लेते उनके लिए ये फ्री होगा। लेकिन बैच क्या लोगे यार, पहले यहीं से कंप्लीट करो, धुआंधार कर दो, नंबर 1 कर दो। पैसा नहीं है, पैसा बचा लो, पैसा बचा लो। अब मस्त तरीके से ना लो। और देखो मोटिवेशन लाइन में हम सुना देते हैं। जीत और हार, जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो जीत गए, तो हम लोग काहे मानेंगे। पुष्पा मूवी देखे ना, साला झुकेगा नहीं, तो ना तो झुकेगा ना तो रुकेगा। इसको एग्जाम क्वालिफाई करेगा और वर्दी बिल्कुल यहां वे गर्दन पे होगी और मस्त तरीके से एक टोपी होगी निकाल के, जब घर पे माता पिता के सामने खड़े होंगे एक बार सलूट बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। प्लीज चैनल को लाइक शेयर दबा के करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।